अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शराज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान चीन ने मिलकर भारत की बैंड बजा दी। खासतौर पर चीन ने भारत को तशवीश में मुब्तला कर दिया और इसका S-400 निज़ाम बेकार कर दिया। नाजरीन मोहतरम, अब सवाल ये है कि चीन ने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से S-400 नकारा हो गया, और क्या पाकिस्तान के पास भी चीन की तरह का निज़ाम मौजूद है, और क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसा मिसाइल लॉन्च कर रखा है जिससे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बेकार किया जा सकता है। यहाँ हम आपको पहले भारत के दिफाई निज़ाम के बारे में कुछ बातें गोश गुजार करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप सब जानते हैं कि किसी भी मुल्क की दिफाई कुव्वत के साथ इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस कदर इसकी दिफाई सलाहियत ज़्यादा होगी उस कदर ही वो दुश्मन के बैरूनी हमलों से महफूज रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, दौरे हाज़िर में हर मुल्क की ये कोशिश है कि उसका दिफाई निज़ाम जितना भी मजबूत हो जाए उतना ही कम है, लेकिन इस दिफाई निज़ाम की दौड़ में चीन और रूस ने जो दिफाई निज़ाम बना लिए हैं, ऐसे निज़ाम अब और किसी मुल्क के पास भी नहीं हैं, और अमेरिका भी आंखें फाड़ फाड़ कर इनके निज़ाम को देखता है। इसी वजह से बड़े बड़े ममालिक ने चीन से दिफाई निज़ाम खरीदने के मुआहदे कर रखे हैं। इन ममालिक में भारत भी शामिल है, जिसने रूस से S-400 दिफाई निज़ाम खरीदा था। नाज़रीन मोहतरम, इस निज़ाम के बलबूते पर भारत के अंदर एक तकब्बर पैदा हो गया था और इसके ख्याल में अब ना पाकिस्तान ना ही चीन भारत पर हमला की जुर्रत कर सकते थे। इसकी वजह यह है कि भारत का ख्याल था कि इसका दिफाई निज़ाम इस कदर मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत अब भारत पर हमला का सोच भी नहीं सकती। लेकिन भारत के इस ख्याल पर कि हमारा दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत है, दिफाई तजिया निगारों ने अपने अपने तजिए के मुताबिक भारतीय हुकूमत से कई एक सवाल करने शुरू कर दिए, और इसकी बड़ी वजह यह बताई जाती है कि पाकिस्तान ने ऐसा मिसाइल तैयार कर लिया है जो भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को निकारा कर सकता है। इसलिए भारतीय हुकूमत को यह मशवरा दिया जाता था कि वो इस दिफाई निज़ाम पर इन्हिसार ना करे, बल्कि असल हक़ाइक़ क्या हैं इन पर नज़र रखे। इसके बाद एक और अहम खबर भी वायरल हो गई, जिससे भारतीय दिफाई निज़ाम की हकीकत खुलकर सामने आ गई और भारतीय वज़ारा भी इस बात पर तनकीद करने लग गए कि क्या भारत का भी ये दिफाई निज़ाम इतना मुअस्सर है जितना कि बताया जाता है। दूसरी तरफ आलमी सतह पर भारत को ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो S-400 पर इन्हिसार की बजाय अपने दिफा के लिए और भी इंतजामात बरोए कार लाए और सिर्फ इसी पर इन्हिसार ना करे और इस निज़ाम की वजह से कोई ऐसी गलती ना करे जो इसके लिए हमेशा का पछतावा बन जाए। नाज़रीन मोहतरम, एक और आम खबर ये है कि भारत का ये दिफाई निज़ाम सरहद के करीब नकारा कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी वजह से चीन भारतीय दिफाई निज़ाम को हैक करके नकारा कर सकता है, और इस तरह चीन भारत की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा समझा जा रहा है। ये खबर भारत के अंदर से ही निकली और भारत के एक वजीर ने ही इस खदशे का इज़हार अपने एक बयान में किया। उस वजीर का नाम सुबरा मरियम सवामी है। नाज़रीन मोहतरम, इस सियासतदान ने खुले अल्फाज में कहा कि भारत किसी भी तौर पर S-400 पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि चीन अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से इसे हैक भी कर सकता है और भारत पर एक हमला भी कर सकता है। इसकी मिसाल ये दी जा रही है कि भारत के इलेक्ट्रिक सिस्टम को कुछ माह पहले हैक कर लिया गया था और पूरा भारत अंधेरों में खो गया था। नाज़रीन मोहतरम, अब की बार भी चाइना इसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकता है। भारतीय निज़ाम को हैक करना चीन के लिए इसलिए आसान है क्योंकि इसके निज़ाम के बेशतर पुर्जे चीन में ही तैयार होते हैं। इसी तरह रूस चीन से ये पुर्जे खरीदता है और अपने दिफाई निज़ाम को अपग्रेड करके ये S-400 निज़ाम तैयार किया जाता है। नाज़रीन मोहतरम, भारत को ये तशवीश है कि अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी भारतीय सलामियत खतरे से बाहर नहीं है और इसे किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है। भारत खुद भी समझता है कि चीन का मुकाबला करना इसके बस की बात नहीं है और ये भी जानता है कि दिफाई लिहाज से चीन भारत से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। नाज़रीन मोहतरम, चीन ने ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जिनके बारे में भारत सोच भी नहीं सकता, और अगर भारत ने चीन के साथ कशीदगी कम ना की तो चीन किसी भी वक्त ऐसा वार कर सकता है जो भारत की मौत साबित हो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, इस सूरत में भारत के बचने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता अगर चीन भारत पर चढ़ाई कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी भारतीय पंगेबाजी कम होती दिखाई नहीं देती, इसलिए पाकिस्तान ने भी भारत का मुंह तोड़ने के लिए ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो उसके दिफाई निज़ाम को मिनटों में गर्क कर सकते हैं। यहाँ ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी कई एक ममालिक से बेहतर समझी जाती है, इसलिए कि चीन ने पाकिस्तान को एक ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी है जिसका तोड़ किसी के पास भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, दूसरी वजह यह है कि पाक फौज की सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया मानती है और कहा जाता है कि जंग बंदूक से नहीं बल्कि बंदूक चलाने वाले से जीती जाती है। जितने भी दिफाई हथियार मौजूद हों, अगर इनको चलाने वालों की टांगें कांपने लगे तो ये हथियार किसी काम के नहीं होते। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी इस नैज़ पर तैयार की है जो कि भारत जैसे मुल्क की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, पाकिस्तानी मिसाइलों में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो किसी भी वक्त भारत के S-400 को बेकार करने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने जब से शाहीन 1 मिसाइल को कामयाब तजुर्बा किया है
तब से ही भारत के अंदर एक तशवीश पाई जाती है और इसकी टांगों में लर्ज़ात तारी है। इसकी वजह यह है कि इस मिसाइल में ये खूबी है कि ये तेज़ी के साथ दुश्मन पर हमला करता और पल भर में तहस नहस कर देता है, और दूसरा ये कि इसके अंदर खुद का निज़ाम है जिसका निशाना भी खता नहीं होने देता। और एक और ख़ास बात ये कि इसका मिसाइल रेंज में नहीं आ सकता। इसकी एक वजह यह है कि यह बहुत नीची परवाज़ करता है, इसलिए भारतीय रडार इस दिफाई निज़ाम को इस मिसाइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्टा यह मिसाइल इस निज़ाम को उजल करके निकल जाता है। इस वजह से तजज़िया निगारों की ये राय है कि भारत ने अरबों डॉलर जिस निज़ाम के लिए खर्च किए वो बेकार साबित हुआ है और अरबों डॉलर डूब गए हैं। नाज़रीन मोहतरम, शिकागो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट ने एक आम इंकशाफ किया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय जनून असले की दौड़ की तरफ रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और भारत हर साल पाकिस्तान के खिलाफ असलिया के ज़ख़ीरे इकट्ठे करने पर लगा हुआ है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि भारत एटमी तौर पर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को जिस नज़र से भी देखा जाए, ख्वाब बरी अफवाज, ख्वाब बहरी अफवाज, ख्वाब फ़ज़ाइया, सब में भारत पाकिस्तान से पीछे है। और पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने बारहा भारत को ये पैगाम भेजा है कि पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की गलती की तो ये उसकी आखिरी गलती होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।